धुलता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु के ज्ञान से, गुरु की शब्द से, गुरु के नाम से है शिष्य रूपी कपड़ा को गुरु रूपी धोबी, नाम रूपी साबुन, ज्ञान रूपी साबुन से वह धोता है, तब उसके जीवन में निखार आता है, उसके जीवन में चमक आता है। इसलिए एक जमुनिया के 14 डारा है ना, एक जमुनिया के 14 डारा, असार शब्द ले तोड़ दीजिए हो। ये शरीर रूपी एक जमुनिया है, इसमें 14 डारा है, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 10 और 4 अंतःकरण के तत्व मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये 14 जम का स्थान माना जाता है और ये 14 जम से इनका तोड़ा जाता है। तो एक एक विधान जो है पद का, इसलिए चौका, बहुत लोग चौका का भी खंडन करते हैं, वो अज्ञानता है और नहीं जानता है तो उसके बारे में खंडन नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ कोई पथरा की मूर्ति का पूजा नहीं हो रहा है ना, जिसको जड़ पूजा बहुत लोग कह देते हैं, जड़ पूजा। यहाँ कोई जड़ पूजा नहीं है, यहाँ चेतन पूजा है ना। साहब ने इसीलिए चेतन पूजा की विधान बताया। पहले जमाने में लोग यज्ञ करते थे और यज्ञ के बहाने, देवी देवता के बहाने नाना प्रकार के उपाय करते थे, हिंसा भी करते थे। अश्वमेध यज्ञ, अब्रहा यज्ञ, मत्स्य यज्ञ, नर में, गौ में अनेक प्रकार के यज्ञ का आयोजन करते थे। तो हिंसा वृत्ति यज्ञ को रोकने के लिए साहब ने सात्विक यज्ञ का निर्माण किया। फल फूल मेवा घी मिष्ठान। यहाँ पूजा किसके द्वारा है? देखिए साहब ने बताया, कलश आरती दलशिला, कलश आरती दलशिला, नारियल पान मिष्ठान और पूंगी फल लौंग इलायची और शब्द भजन धुने हद का चीज होगा थी ना चौका में। और कहीं मोही तेल बता, कलश भी है, आरती भी है, अभिदल भी है, गुरु भी है और पूंगी फल भी है, लौंग इलायची भी है और पान और प्रसाद है। हद का काम होगा कि नहीं होगा? और कहीं मिल ही तो हद का काम चीज। चौका के विधान मेन है कलश आरती दलशिला, नारियल पान मिष्ठान और पूंगी फल लौंग इलायची, शब्द भजन धुन ध्यान। शब्द भी हो रहा है, भजन भी हो रहा है, धुन भी हो रहा है और ध्यान भी हो रहा है। आप लोगों के नाम से इतना पाठ क्यों करते हैं? ये अच्छा है। अब पूजा पाठ तो भाई आते हैं तो भी आरती चरण धोते हैं, आरती करते हैं, खैर विदाई करते हैं, जाते हैं तो भी, लेकिन ये विशेष पूजा है। गुरु पूजा विधातव्यम अत्रस्लम पूजनम करुमूलम यथा शक्तिम शक्तिम साकाधिकम। तो हम लोगों को ये बात जानना है। तो गुरु मुक्तामे जी, गुरु ही भवसागर से पार लगाता है। तो कैसे पार लगाएगा भाई गुरु? गुरु तो पार लगाने की बात कहता है, लेकिन गुरु कैसे पार लगाता है? गुरु अज्ञान देता है, उस ज्ञान के अनुसार से भक्त अपने जीवन में उतार करके चलता है, तब गुरु उसको मुक्त करते हैं। गुरु का ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति होता है, शरीर से नहीं। आज बहुत लोग गुरु शरीर को मानता है, इसलिए धोखा खाता है। कैसे धोखा खाता है? ये मोर गुरु है, वो कर गुरु है, वो कर गुरु है, वो कर। इसको माना आप शरीर को। बिल्कुल आप शरीर को गुरु मानते हो तो वास्तविकन गुरु परंपरा को नहीं समझा। शरीर गुरु नहीं होता है, गुरु ज्ञान होता है। शास्त्रों में कहा रीते ज्ञानम तथे मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति है। कौन सा ज्ञान से? तो गुरु के ज्ञान से। इसलिए कबीर साहब क्या कहा? ज्ञान गुरु मन चेला है और जाको सूझ परे सो मानुष ना तो माटी ढेला है। ज्ञान गुरु होते कि शरीर गुरु होते? आज बहुत लोग इतना अज्ञानी है, समझ में नहीं आता है। जे कंठी बांधे है साहेब की छगुरु है और बाकी शुरू है। आते बोला थे चिल्ला चिल्ला के जगह जगह उपदेश का गुरु नो। और अदको अंधविश्वास है, जे न कंठी बांधे ना वही चौका करी तब मुक्ति होई और बाकी मुक्ति नहीं हो। और गुरु वो मुक्ति करी, यहाँ पहली मर गए तो कौन मुक्ति करेगा? जे ना कंठी बांधे है वही पहली मर गए तो और मुक्ति अब नहीं हो गया, ये तो नरके जा भी सीखा। काबर मुक्ति करे कंठी बांधे है, वो तो है ही नहीं, अब कौन मुक्ति करेला है? तो अते का ज्ञानी मत बनो,
कम से कम कबीर साहब की ज्ञान ढंग से समझो, इतना अंधविश्वास में मत पड़ो। आप लोग को पता होगा दामा खड़ा में दीक्षा समारोह होता है, पंच श्री हजूर प्रकाश मीनाम साहब कई हजार को एक साथ में दीक्षा होता है? कंठी देते हैं, हम ही लोग कंठी देते हैं, हम ही लोग तिनका पड़काड़ते हैं और साहब वहाँ नाम सुनाता है। लेकिन साहब साहब कहते हैं पहले मेरे को कभी प्रकाश मुनि को मेरा गुरु है मत कहना। गुरु सदगुरु हमारा कबीर साहब। क्यों? कबीर साहब ने धर्मदास साहब को नाम दिया था। कबीर साहब धर्मदास साहब को नाम दिया था और वही नाम वंश को दिया था और वही वंश महंतों को देता है और वही महान आप लोगों को देता है। तो कौन गुरु है बताओ? ते नाम लो देवत है तो ते गुरु बन के बैठे। अरे वो तो कबीर साहब नाम दे, वो नाम लगोला देवत है। तो जिस पंथ में जिस सदगुरु के शरण में मैं खुद हूँ वही शरण में आपको ले जा रहा हूँ। तो हमारा गुरु और सदगुरु कौन है? कबीर साहब। क्यों धोखा खाते हो आप? हम लोग तो अलग से कोई नाम नहीं देते हैं ना। कबीर साहब धर्मदास को दिया, धर्मदास वंश को दिया, वंश हम लोगों को दिया, हम वही नाम आपको दे रहे हैं। तो हमारा गुरु देने वाला नाम दान कौन है? वही तो गुरु है। हम लोग एक माध्यम हैं, हम गुरु नहीं हो सकते। केवल ज्ञान दे सकते हैं और ज्ञान से मुक्ति है। इसलिए कु अंधियार और रू प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाता है उनको गुरु कहा जाता है? तो आज धोखा खा रहे हैं, यही बात है। अब मैं तो इतना देखा हूँ कि वो बीड़ी पिया तब हो गुरु, गांजा पिया तब हो गुरु,